नाज़रीन, तरमीम तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप जरा पहले मौलाना साहब को सुने। मौलाना साहब ने क्या कमाल किया है और देखें कि पीटीआई, इमरान खान और मौलाना साहब किस तरह करीब आ रहे हैं। सुनिए। मफाद में आप इमरान खान साहब से भी मिल सकते हैं या उनको शामिल होने की दावत दे सकते हैं? देखिए, हर चीज़ बावकार अंदाज से हो, इसमें कोई शक नहीं है कि 10, 12, 13 साल हम एक दूसरे के बड़े मद्दे मुकाबिल रहे हैं और हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनको अगर दूर किया जाता है तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे, और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। हम कोई मुस्तकिल झगड़े और जंग और तलखियाँ उसको बाकी रखना न मुल्क के मफाद में समझते हैं, न हमारी सोसाइटी के मफाद में है। जी नाज़रीन, ये चले थे इमरान खान को ज़ेर करने, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को ज़ेर करने, मौलाना साहब को खरीदने, मौलाना साहब को लालचें देने। लेकिन मौलाना साहब ने आखिरकार ऐसा सरप्राइज दिया है कि इनके होश ठिकाने आ जाने चाहिए। अब मियाँ साहब जो बड़ी फुर्तियों से लाहौर से पहुंचे थे इस्लामाबाद, अब मुंह लटका के वो वापस आएंगे, क्योंकि मौलाना साहब ने तो साफ अपना जो इरादा था वो बता दिया है। और उसके साथ साथ मौलाना साहब ने जो बात की है, जो इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह मामला चला रही है, चाइना के साथ हमारे मामला कैसे हैं, ईरान के साथ जो हमारी पाइपलाइन है उसके मामला कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है फिक्रमंद भी है, और इसके ऊपर अच्छे सियासतदानों की जो है अच्छी सोच की अक्कासी होनी चाहिए, वो सुनना भी चाहते हैं। उसी नब्ज को लेकर मौलाना साहब ने बात की है और उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे 12-13 साल से पीटीआई के साथ जो मामला थे वो कोई हमारी ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है, ये मामलात हैं, ये बेहतर हो सकते हैं। और उन्होंने इस बात का भी इंदिया दे दिया है कि कल कलाम वो पीटीआई के साथ मिलकर भी जो है वो आगे अपना इलेक्शन या इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल जो उनकी वाइब्स आ रही हैं वो इसी तरह की हैं। आगे देखते हैं क्या होता है।